तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 10.3। अभी तक हमने जनरल इक्वेशन से डिफरेंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इन सबों को हमने कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है ना। नॉर्मल फॉर्म आपकी हो गई, ये सारी चीज़ हम लोगों ने सीखी। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं यहाँ पर कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से हम कैसे एक्सरसाइज 10.3 करते हैं। आपको अगर एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दी हो तो आप तो फिर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से हम लोग कैसे सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, ये सारी कैसे कन्वर्ट करते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे हम किसी पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकाल देते हैं, तो वो पॉइंट से हम एक लाइन का डिस्टेंस निकालना भी सीखेंगे। तो ये 10.3 एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन है। तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ, आपको दे रखा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो ये हमसे पूछा गया है, तो जरा इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, पहला पार्ट क्या दे रखा है, x + 7y = 0। देखो डायरेक्ट याद करने की तो कोई जरूरत है नहीं, बस हमें पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y = mx + c। अगर y इंटरसेप्ट आपके पास है, अगर ये बात पता है तो बस अब इसको इसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम। तो क्या है आपके सामने, ये 7y = -x, तो y = -1/7x, प्लस में 0 बचा, कुछ है नहीं तो 0 बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा m हो गया और ये c हो गया। तो हम लोगों से अगर कोई स्लोप पूछता है तो स्लोप हो जाएगा अपना बेटा -1/7 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा 0, c जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और अच्छा है वो। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6x + 3y - 5 = 0, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो भाई y अकेला करो तो 3y = -6x, इसको भी तो ले जाता हूँ तो +5, और y अकेला करेंगे हम लोग तो -3/6x प्लस में 5/3, 3 से डिवाइड हो गया तो ये 2 आ जाएगा। तो स्लोप हमारा आ जाएगा बेटा -2 एंड y इंटरसेप्ट वो हो जाएगा 5/3। तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तीसरा पार्ट भी है, तीसरा भी बिल्कुल ईजी है। तीसरा y = 0 दे रखा है, y = 0 दे रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे इसको हम लोग। तो देखो y = mx + c होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y = m मतलब 0x + 0 लिख देता हूँ, तो यही तो आ जाएगा। तो मतलब स्लोप भी आपका क्या है 0 और y इंटरसेप्ट क्या है आपका 0, तो दोनों चीज आपको 0 दे रखी है। तो ये ऐसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, क्या बोला है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देयर इंटरसेप्ट हमें फाइंड करने हैं। तो हम लोग ये भी जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाता हूँ। तो अगर दो लाइन आपके, एक लाइन आपको गिवन होती है और वो x एक्सिस पे a काटती है और y एक्सिस पे b काटती है, तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी होती है x/a y/b = 1। तो हम लोग जब फाइंड आउट कर रहे थे इसको, तो उसमें भी हम लोगों ने यही देखा था कि कैसे हम इसको निकाल पा रहे हैं। इक्वल टू में 1 करके हम सोल्व कर पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपके पास, तो वो दे रखा है 3x + 2y - 12 = 0। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, फिर यहाँ पे मेरे को 1 बनाना है एक्चुअली में इसके हिसाब से। तो यहाँ 1 बना देता हूँ, तो 12 से पूरे को डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, x/4 y/6 = 1। तो ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है। तो x इंटरसेप्ट अगर आपसे कोई पूछता है = 4, y इंटरसेप्ट आपसे कोई पूछता है = 6, तो ये आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसमें अगर आप सेकंड पार्ट देखते हो तो सेकंड भी ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड देख लो, थर्ड थोड़ा अच्छा है, तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम लोग इसका। तो 3y + 2 = 0। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3y + 0x, या पहले 0x लिख लेता हूँ, 0x + 3y = -2, तो -2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 0x, ठीक है ना। और भी अच्छे से देखेंगे इसको अगर हम लोग, तो 0 को नीचे ले जाता हूँ, तो -2/0 ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ, और इसको मैं लिख देता हूँ 3 नीचे ले जाऊँगा इसके 2 के, तो y जो जाएगा -2/3 = 0। सॉरी 1 बचेगा इधर, -2 से डिवाइड करा था पूरे को, तो 1 बचेगा। तो ये हमारा इंटरसेप्ट है। अगर आपसे कोई बोले x इंटरसेप्ट,
तो x इंटरसेप्ट आपका है इन्फिनिटी, मतलब 1/0 है ना किसी के, तो 1/0 इज इन्फिनिटी, x पे वो काटेगा नहीं, इन्फिनिटी पे जाके काटेगा। और y इंटरसेप्ट इज गिवन टू यू इज -2/3। जैसे आप फील करो यहाँ पर, आप समझ पा रहे हो तो, कि अगर मैं इसकी लाइन भी बनाता हूँ तो इसकी लाइन y इज इक्वल्स टू -2/3 पर कटेगा, तो ये नीचे से यहाँ से कहीं जा रहा होगा -2/3 पर, -2/3 पर कटेगा। तो ये x एक्सिस पे कभी कटेगा ही नहीं, तो हम कह देंगे कि वो इन्फिनिटी पे जाके x एक्सिस पे कटेगा, वो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, -∞ हो चाहे +∞ हो, तो किसी भी एक जगह पर वो काट देगा आपको इनफाइनाइट जाके, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। फिर अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म के ऊपर। तो देखो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, तो हम लोगों को ये अच्छे से पता है कि यस, कि अगर मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी है तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस, और ये एंगल ओमेगा होती है, तो इसकी नॉर्मल फॉर्म होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p। और ऐसे आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी होगी ax प्लस बी वाई, ठीक है ना, प्लस c बराबर में 0। तो इसी चीज को पहले उधर लेके जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू -c, फिर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो ये माइनस और ये माइनस होगा, मतलब ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ये इसको कोरस्पॉन्ड कर रही है, मतलब हमें इसके हिसाब से ये चलना है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा आता है क्योंकि ये डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो पॉजिटिव ही होगा डिस्टेंस होगा, तो इसलिए हम पहले ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पूरी इक्वेशन को। फिर उसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो आपका साइन ओमेगा है और जो कोस ओमेगा है, तो वो हमारा b बाय जो भी प्लस माइनस आएगा a² प्लस b², और साइन जो है और कोस जो है वो a बाय a² प्लस b² हो जाएगा, और जो p आएगा वो c बाय आएगा, ठीक है ना। जो भी मतलब प्लस में रहेगा उसको प्लस ही रखना है हमें, तो इसको कोरस्पॉन्डिंग हमें बात करनी है, तो a² प्लस b²। तो ये सारी चीज़ हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, बट यहाँ पे समझाने के लिए मैंने जल्दी से लिख दिया, ठीक है, नहीं तो पिछली वीडियो आप देख लेना। चलो अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें पहले 8 उधर ले जाता हूँ, तो x माइनस √3y इज इक्वल्स टू -8, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो -x प्लस में √3y इज इक्वल्स टू +8। तो अब देखेंगे हम a जो है वो -1 है, b जो है वो √3 है, और c जो है वो तो 8 ही है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके सामने मैंने यहाँ लिख दी। अब देन हम p निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो p होता है आपका c अपॉन में अंडर रूट में, तो c आपका दे रखा है 8 अंडर रूट में -1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो 8 अपॉन में ये 4 बन जाएगा, 4 का रूट होता है 2, तो ये कट जाएगा, तो 4 आ जाएगा अपना, p जो बनेगा अपना 4 बन जाएगा आपका, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग साइन ओमेगा। साइन ओमेगा अपना जो होता है वो b के हिसाब से होता है, तो b अपॉन में अंडर रूट a² प्लस b²। तो b कितना है अपना √3 अंडर रूट में वही -1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 2 हो जाएगा। तो साइन ओमेगा इज √3/2। और कोस ओमेगा की बात करूँ बेटा, तो कोस ओमेगा इज डिफाइंड एज a अपॉन में a² प्लस b²। तो a इज गिवन टू यू इज, a कितना दे रखा है हम लोगों को, तो a दे रखा है -1 अपॉन में, ये तो 2 ही था, तो इसको मैं 2 ही लिख देता हूँ। और ढंग से देखो कि साइन की टर्म जो है वो पॉजिटिव है और कोस की टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इट विल बी लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कि साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव है। तो इसको मैं पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो आपका जैसे कोस 1/2 कब होता है 60 पर, तो कोस 60 लिख दिया जैसे मैंने π/3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। ये माइनस का है ना, क्योंकि ये माइनस का है ना, इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस कोस π/3। अब माइनस को प्लस बनाना है तो इसको मैं लिखूंगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस π/3, तो वो आपका यही आ जाएगा। तो अब एक्चुअली में कितना आ गया 2π/3, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2π/3। तो नॉर्मल फॉर्म इज x cos ओमेगा विच इज 2π/3 प्लस y sin ओमेगा विच इज आल्सो 2π/3 इज इक्वल्स टू p विच इज 4। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म हेयर,
एक और पार्ट इसका देख लेते हैं, सेकंड पार्ट तो इजी है, हो जाएगा वो तो जल्दी। इसका थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ ये क्या, हाँ यही दे रखा है। तो इसमें भी देखोगे आप, तो a इज गिवन टू इज 1, b इज गिवन टू इज -1 एंड c इज 4, ठीक है ना। तो अब इसमें आप p निकाल लो सबसे पहले, तो c अपॉन में अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होएगा, तो 4 अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में √2, रैशनलाइजेशन करा तो 2√2 आ जाएगा आपका, ठीक है। देन उसके बाद कोज ओमेगा या साइन ओमेगा निकालते हैं, पहले कोज निकाल लेते हैं चलो। तो a अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a कितना दे रखा है आपको 1 अपॉन में √2, साइन ओमेगा इज b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कितना दे रखा है -1/√2। तो ये इस हिसाब से आपका साइन नेगेटिव है इस केस में और कोस पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये वाले क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है बेटा, ठीक है। तो मैं इसको पाई माइनस 2 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, 0 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमारा जैसे साइन ओमेगा टी है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस ऑफ साइन 45 पर होता है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो माइनस अंदर सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हम जानते भी है ये बात कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो खत्म काम। तो अब आपका आ जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा -π/4। तो x कोस ओमेगा y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p, तो आ गया आपका। तो x कोस ओमेगा इज गिवन टू इज कोस π/4 माइनस का, और y साइन ओमेगा इज π/4, और ये 2√2। तो ये आपकी नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी, तो आप ये देख सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो मेरे साथ क्या दे रखा है आप लोगों को। आपको ऐसा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -1, 1 फ्रॉम अ लाइन विच हैज़ अ इक्वेशन, क्या दे रखी है 12x + 6 बराबर में 5x माइनस का 2, ये आपको दे रखा है। अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 12x, ठीक है ना, 72 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 10। इसको उधर ले जाता हूँ 72 को, 5x को उधर ले आता हूँ, सॉरी y मैंने गलत लिख दिया, ये y है, तो ये y है, इसको y कर दिया अपन ने, ठीक है। अच्छा, तो ये दे रखा है, तो y वाली टर्म उधर ले जाता हूँ, तो 12x माइनस 5y, 10 भी उधर ले जाता हूँ तो 82 हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड होती है। अगर आपको एक पॉइंट गिवन है x1 y1 और एक लाइन की इक्वेशन है आपके पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन दिस डिस्टेंस इज टर्म्ड एज, ठीक है ना। तो दिस डिस्टेंस इज ax1 by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका। तो देखो जरा क्या आ जाएगा। तो सिमिलरली ये चीज़ आपको ये इक्वेशन दे रखी है और ये पॉइंट दे रखा है x1 एंड y1, तो बस ये भी वैल्यू डाल देनी है अपन को। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 12x1 माइनस 1 माइनस 5 y1 इज 1 प्लस में 82 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -12 माइनस 5 प्लस 82 डिवाइडेड बाय 169, ये आ जाएगा आपके पास। तो 82 इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो 70 और 5 और 65/13, ठीक है ना, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको काटोगे तो 5 टाइम्स में शायद कट जाएगा, हाँ। तो डिस्टेंस इज 5, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब अगली बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है आपका, देख सकते हो क्या दे रखा है उसमें। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, दिस लाइन, एक लाइन से
एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस बताना है आर 4 यूनिट। तो आप ऐसे कह सकते हो कि आपको एक इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन दे रखी है, ठीक है ना, ये 3 है, ये 4 है, वैसे तो इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। ये लाइन दे रखी है आपको क्या, एक्स अपॉन में 3 वाई अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। और इसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, सॉरी किसी भी एक्स एक्सिस से मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना, थोड़ा सा परपेंडिकुलर ले लूँगा मैं जैसा मर्जी, किसी भी एक पॉइंट से मान लो। तो एक्स एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है जिसको मैं बोलूँगा x, 0, तो वो डिस्टेंस 4 यूनिट दे रखा है आपको, ठीक है। तो अब आप डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लगाओगे, ठीक है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4x, ये इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 4 3 4 जा 12, 4x 3y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। और इस लाइन का, ये लाइन में यहाँ बना देता हूँ, इस लाइन का x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 4 दे रखा है। तो d बराबर क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मोड के अंदर। ये 4 दे रखा है आपको, ठीक है, ये 4 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा आपका ये 4x माइनस में 12 डिवाइडेड बाय, इसको करोगे तो 5, और ये मोड में 5 तो बाहर निकल जाएगा मोड से, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव टर्म में। इसको तो ले जाता हूँ तो 20। अब इसकी 2 कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पर आपकी, ठीक है ना, एक बार प्लस का 20, एक बार माइनस। तो ये मोड हटाओगे तो प्लस माइनस 20, 4x माइनस का 12, तो या तो 20 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 12 आएगा, या फिर माइनस 20, तो इसको तो ले जाओगे तो ये आ जाएगा 32, तो x आ जाएगा 32/4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। और इधर देखोगे तो इसको करोगे तो 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका बचेगा माइनस का 8, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 2। तो ये 2 वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ऐसे आपको x की 2 वैल्यू आ जाएगी, इन 2 वैल्यू पर आपका डिस्टेंस 4 होगा इस लाइन पे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा है और इजी है। देखो जरा क्या दे रखा है, 15x प्लस 8y माइनस का 34 इज इक्वल टू 0। एक ये लाइन दे रखी है, पैरेलल लाइन है, 15x प्लस का 8y प्लस का 31 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि 2 पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, c1 माइनस c2 का मोड डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a² प्लस b², जो भी इनका रेशियो है, ठीक है ना। a और b तो सेम ही है दोनों के, बस ये c1 c2 है। तो आप कैसे करोगे, तो c1 इज गिवन टू यू इज -34, ये देखो यहाँ पर ये c1 है और ये c2 है, c2 इज 31 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करते हो आप तो ऊपर आ जाएगा आपका 5 और 6 65, और नीचे करते हो आप लोग तो ये 225 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा 225 64 करते हो तो 8 2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका, मेरे हिसाब से इसको अगर आप करते हो यहाँ पर तो हाँ, तो ये 17 मतलब ये 289 हो जाएगा, जो कि 17 का रूट होता है। तो 65 अपॉन में 17, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दोगे आप तो 65 डिवाइडेड बाय 17 आप करते हो तो जो भी आएगा, मतलब इतना ही छोड़ देना है, पॉइंट में तो क्या वैल्यू निकालनी, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट इसका। अब इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हम लोगों को, वो भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। उसमें क्या दे रखा है सेकंड पार्ट में, आप देखोगे तो LX प्लस y प्लस में p इज इक्वल टू 0, और दूसरा दे रखा है LX प्लस y माइनस r बराबर में 0। तो ये भी सेम है, ये बस ये समझ लो, इसको अच्छे से लिख लोगे तो ऐसे लिखोगे तो LX Ly प्लस में p बराबर 0, और इधर क्या है आपका LX
एल वाई माइनस में आर बराबर में 0। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो डिस्टेंस इज C1, ये C1 है, ये C2 है माइनस के साथ का मोड अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो x और y के आगे होता है। तो C1 इज P और C2 इज R डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा P प्लस R मोड में और नीचे 2L स्क्वायर, तो P प्लस R रूट 2 L का स्क्वायर था, तो L बाहर आ जाएगा, ये मोड में रहेगा। तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो 10.3 का हम क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। जरा क्या दे रखा है आप लोग देखो मेरे साथ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन, ठीक है ना, एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सारी फिगर जो भी मैं यहाँ बनाऊंगा सारी रफ फिगर होंगे आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें बतानी है जो एक नॉन लाइन के पैरेलल है ना। तो 3x माइनस 4y प्लस में 2, ठीक है ना, और ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है विच इज पासिस थ्रू, दिस लाइन इज पासिस थ्रू -2, 3। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पॉइंट पता है, बस स्लोप पता लग जाए इसका। तो इसके स्लोप को मैं m बोल देता हूँ और लाइन के स्लोप जो रिक्वायर्ड गिवन लाइन दे रखी है उसका जो स्लोप है वो हमने ml मान लिया। तो हमें पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करूँ यहाँ पर, तो 4y इज इक्वल टू 3x, ठीक है ना, प्लस 2, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4x और 1/2, इससे डिवाइड होगा तो 1/2। तो ये हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन हो गई, तो m हमारा हो जाएगा ml, स्लोप ऑफ ml इज इक्वल टू 3/4, और इट इज गिवन दैट रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू 3x माइनस 4y। तो सो वी कैन से हियर कि जो हमारा स्लोप ऑफ लाइन है इज इक्वल टू ml के हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड लाइन हमको दे रखी है विच इज 3/4। स्लोप पता लग गया, एंड पॉइंट इज -2, 3 इज गिवन टू यू। तो x1 y1 इज गिवन। तो सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज रिक्वायर्ड लाइन इज, तो क्या हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये हम लोग को गिवन था, हमने कर दिया। तो y माइनस y1 इज 3, m इज 3/4, x माइनस x1 इज -2। तो 4 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 4y माइनस में 12, 3x, और ये आ जाएगा 3 2 जा 6, तो 4y माइनस 3x और ये इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हमें पता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग अ x इंटरसेप्ट 3। तो x इंटरसेप्ट उसने दे रखा है, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि एक लाइन है ऐसी, ये फिगर सारी रफ बना रहा हूँ मैं ना, फिर मैं समझना उसको। तो आपको ऐसा दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, और जो कि x एक्सिस पे, ये x एक्सिस मान लो, x एक्सिस पे 3 काट रहा है, मतलब 3,0, x इंटरसेप्ट इज 3। तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट काट रहा होगा 3,0 मैं कंसिडर कर लेता हूँ, और इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन विच इज गिवन टू यू इज x माइनस 7y प्लस 5। तो इस इक्वेशन, इसके स्लोप को हम बोल देते हैं स्लोप ऑफ लाइन इज m, और जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप हम मान लेंगे ml। तो कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/7x और 5/7। तो ये हमारा m हो जाएगा, ये हमारा ml हो जाएगा ना। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1/7। तो वी नो दैट कि लाइन जो है परपेंडिकुलर है ना, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन है ना, जो मतलब रिक्वायर्ड लाइन जो हमारी है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। गिवन लाइन इज 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं, हम कह सकते हैं m इंटू में ml इज इक्वल टू -1। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है। तो आप कर सकते हैं, तो m इज इक्वल टू m इंटू 1/7 इज इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू हो जाएगी -7 एंड इट इज पासिस 3,0। सो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m
x माइनस x1, तो y माइनस y1 इज गिवन टू यू इज 0, m इज -7, x माइनस x1 इज 3, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो y माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 21, तो उधर ले जाओ तो 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 इज द इक्वेशन ऑफ दिस रिक्वायर्ड लाइन। तो ये आप देख सकते हो।